में आज हम चर्चा करेंगे अनूप दुबे से। एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज हम पहुंचे हैं उसी शख्स के पास जिसने ये वीडियो असल में बनाया है और यह उसकी मौलिक रचना है, उनकी खुद की आवाज है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पंडित अनूप दुबे। अनूप जी जो है वो एक छोटे से किसान हैं, कवि भी हैं और पंडिताई का भी काम करते हैं। तो जानते हैं उनसे कि ये कैसे उन्होंने इस कविता की रचना की और कैसे उन्होंने अपने दर्द को कविता के माध्यम से प्रकट किया। अनूप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनूप जी, एक कविता पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। एक वीडियो है जी, उसमें एक मजदूर अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है जो देश में महापलायन हो रहा है जी। गमछा बांधे, मुंह पे मास्क लगाए वो मजदूर है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है जी। जहाँ तक हमें पता चला है कि वो कविता, वो मौलिक रचना आप ही की है, वो आवाज भी आपकी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे, ये क्या कविता वो आप ही की है, आप ही ने लिखी है? जो मजदूर पलायन हो रहे हैं और मजदूरों का जो दर्द है, और जो हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में जो मजदूर काम करने गए हैं और वो फंसे हुए हैं, कोई साधन न होने से वो जब परेशान हो रहे हैं, उनको पैदल आते बार बार बड़ी बड़ी चैनल दिखा रही हैं। तो मैं कवि हूँ और अपनी छोटी मोटी रचना से मैं किसानों का, गरीबों का दर्द जो है सरकार से निवेदन के रूप में पहुंचाता रहता हूं पिछले कई सालों से। और कई बार जो है मैंने मध्य प्रदेश में भी जो पिछली सरकार रही उसमें भी मैंने, कमलनाथ सरकार में भी निवेदन स्वरूप कई चीज़ें किसानों के हित में बनाई हैं। तो मैं जब बैठा था तो ये दर्द अचानक मजदूरों का मेरे दिल से निकल पड़ा। और चूंकि मैं खेत में आया हुआ था, रुमाल बांधा हुआ था, मास्क लगाकर मैंने जो है वो कविता एक मानव सेवा हित में कि जो गरीब आज फंसे हुए हैं उनको किसी तरह हमारे जो भारत देश के राजा तक अगर ये मेरी कोई बात चली जाए तो ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए। और मैंने वो कविता उस उद्देश्य से मैंने वो कविता गाई। इस प्रकार जो है वो कविता आज पूरे भारत में हर लोगों के उस पर चल रही है। कोई उसको मजदूर बता रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, पर स्थिति हकीकत ये है कि वो मैं खेत में काम करते हुए ये कविता बनी है। और मुझे नहीं मालूम था कि ये कविता इतनी वायरल होगी और इसको अलग अलग रूप में लोग इस्तेमाल करेंगे। करीब करीब जहाँ तक हमें ज्ञात हुआ है कि 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज इसको अभी तक मिल चुके हैं जी। आपको लगता था कि ये कविता इतनी हिट हो जाएगी? जी नहीं, मैं तो कविता बनाता ही रहता हूँ और उसको व्हाट्सएप वगैरह जरिए जो है डल जाती है। और कई कविताओं को लोग पसंद करते हैं, कईयों को नहीं करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम ये कविता कहाँ तक किसने पसंद करी, कहाँ चली गई, और वो आज वायरल हो रही है। अच्छा, अभी तक आपको इस कविता का क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था क्योंकि चेहरा छुपा हुआ था, मुंह पे मास्क था। तो जो लोग आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, आपकी आवाज को जानते हैं, तो वो तो पहचानते हैं कि आवाज अनूप दुबे की है। पर आज पूरे भारत में आपको इस आवाज के माध्यम से एक पहचान मिली है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी आवाज देश तक कैसे पहुंचाना चाहेंगे? भाई, मेरा उद्देश्य यही है कि आज हमारा जो पूर्णतः भारत देश है ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसान और मजदूर ये दोनों वर्ग ऐसे हैं कि जिनके लिए सरकार को, चाहे सरकार कोई भी हो, उनको हमेशा इनके लिए चिंतित रहना चाहिए। और इसी उद्देश्य से जो है किसान का दर्द है, वो कविता तो लोग बनाने वाले अलग होते हैं, ये तो दर्द था जो मेरे द्वारा निकला है। आपकी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान से भी व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी, उस बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? मुख्यमंत्री थे शिवराज जी, तो उन्होंने जो योजनाएं चलाई थी वो बड़ी सराहनीय और उससे हर दिन गरीब को फायदा मिल रहा था। और वो योजनाएं जब मैंने सब दूर चलते देखी तो फिर ऐसे ही अचानक वो एक सवैया मैंने बनाया था जो बहुत लोगों ने पसंद किया था, क्योंकि उस सवैया में जो काम मैंने दर्शाए थे वो धरातल पे पूरी तरह हो रहे थे और लोगों ने इसलिए पसंद किया। और जब ये शिवराज जी ने देखा तो मुझे वहाँ बुलाया भी था, जो आभार व्यक्त किया। अभी तक बीजेपी सरकार के लिए आपने अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इस बार कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी ने
आपकी इस दर्द भरी आवाज को अपने ट्विटर, अपने फेसबुक और अलग अलग माध्यमों पे जो है उसको शेयर किया है, तो आपको नहीं लगता है कि आपकी मतलब कांग्रेस आपकी आवाज को भुनाना चाह रही है? नहीं, देखिए, मेरा एक उद्देश्य है मानव सेवा, और मानव सेवा एक बहुत बड़ी सेवा है। और राजा भारत में समय अनुसार बदलते रहते हैं, और आज जो हमको राजा मिला है वो एक बलवान राजा है और हम उनकी प्रजा हैं। तो आज कुछ अनदेखी हुई तो हम प्रजा का फर्ज बनता है कि हम हमारे राजा तक ये बात पहुंचाएं। इसको राजनीति से बिल्कुल भी ना जोड़े, कोई भी दो ही पार्टी इससे राजनीति से ना जोड़े। ये मेरा दर्द था गरीबों के लिए जो है। आज अब जो भी शेयर करें, चाहे बीजेपी वाले करें चाहे कांग्रेस वाले करें, वो एक अलग विषय के अनुसार सब इस कविता को अलग अलग नजर से देख रहे हैं पूरे भारत में जो चल रही है। पर मेरा उद्देश्य न मेरे को किसी के कहने में, किसी की सिखावट में, ये मेरी खुद की मूल रचना है, मेरे भाव हैं जो प्रकट होते हैं और वो लोगों को अच्छे लगते हैं। अब इसको माध्यम लोग बना के क्या है वो एक अलग बात है। नमस्कार, अनूप जी से लगभग 2 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी। उस समय मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को कविता छंदों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे और लोगों को उन योजनाओं की जानकारी देते थे। लोगों को यह बहुत पसंद भी आता था और योजना जो सरकार की थी वो आम लोगों तक कविता छंदों के माध्यम से बहुत आसानी से पहुंच जाती थी। उस समय से ही अनूप जी को प्रोत्साहन भी मिलना चालू हुआ, उन्हें उस चीज की कद्र भी होने लगी, तो उन्होंने कविताओं का दौर जारी रखा, छंदों का दौर जारी रखा। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो आज विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी आपकी आवाज के सहारे सरकार को यह बता रहे हैं कि हमारी यह कमी है, इसे हमें सुधारना चाहिए, यानी मजदूरों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाना चाहिए। आपकी इस कविता के 2 बोल हम आपसे सुनना चाहते हैं। हम मजदूरों को गाँव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं। घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं, हो घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो हमको लेकर आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। तो यही वो लाइनें हैं जिन्हें पूरे भारत ने सराहा है और कहीं न कहीं इन लाइनों के माध्यम से मजदूरों की सहायता भी हुई है, आम जनों ने उन्हें और भी आगे बढ़ाया है, उनकी सहायता की है। तो इस तरह से कविताओं के माध्यम से, छंदों के माध्यम से अनूप जी अपनी बात रखते रहते हैं। आज सबसे बड़ा संकट है कोरोना। कोरोना संकट जो आज छाया है, इसमें पूरा भारत नहीं पूरा विश्व परेशान है। और इस कोरोना संकट पर मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए कम से कम 10 वीडियो बनाए हैं और अलग अलग स्तर पर वो जो है लोग पसंद कर रहे हैं और उस वीडियो में जो बातें हैं उस बातों का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार जो भी देश पर कोई विपत्ति आती है तो मैं अपनी कविता से जो अगर किसी को हक ना मिल रहा है तो निवेदन करता हूँ, और अगर कोई चीज से अगर अनभिज्ञ हो तो उसको मैं उजागर कर देता हूँ। अच्छा, कोरोना को लेकर गाई हुई आपकी कोई कविता या गीत हो तो वो भी आप सुनाएं। कोरोना का मेरा एक गीत है जो चल रहा है। कुछ दिन रहना घर में, दिन अच्छे आएंगे, हारेगा कोरोना हम जीत जाएंगे। कैसा संकट आज देश में, मौत खड़ी हर द्वारे, घर से निकल के बाहर आओ करती रोज इशारे। जिद है हम भारत वालों की उसे भगाएंगे, हारेगा कोरोना हम जीत जाएंगे। तो इस तरह से अनूप जी अपने गीतों के माध्यम से सरकार को अपनी बात भी रखते हैं, आम जन की समस्याओं को रखते हैं। जिस वीडियो को वायरल होने की हमने पुष्टि की थी वो अनूप जी दुबे द्वारा ही गाया गया था, उनकी ही रचना थी जिसे पूरे भारतवासियों ने सराहा है। आप देख रहे थे खातेवाल.com। बहुत बहुत धन्यवाद।